में आया है। और ब्रह्मचर्य का मतलब है आत्मा में रमण करना, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, उसी में ही ठहर जाना उत्तम ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब्रह्म की ओर तेज गति से भागती हुई समाज को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के पालक मन वचन काय से भी जिन्हें कभी अब्रह्म छू नहीं पाता है और फिर कामों से भी सुंदर होते हुए भी दुनिया की कोई रूप राशि जिन्हें नहीं अपने में बांध पाई है, सतत जिनकी आत्मा का ही भोग चलता रहता है, ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी युग सृष्टा आचार्य विद्यासागर महाराज अपने उद्बोधन में कहते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ है चिंतन का भोग, उसी भोग का उपभोग हमें करना है और उसे ही हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। आज पर्दा मर्यादाएं निरंतर टूटती चली जा रही है और भौतिकता की चकाचौंध में हम बहते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से बहुत सारा अब्रह्म हमारे जीवन में आ जाता है। और इस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को जानने के लिए, पंचेंद्रियों को बस में करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े विद्वान भी कई बार फेल हो जाया करते हैं। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक लेखक ने एक पुस्तक लिखी जिस पर शीर्षक दिया बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समम कर सके। वह लेखक उस पुस्तक को लेकर के किसी ग्रामांतर में जा रहा था। जंगल में उसे एक साधु जी, उसने अपनी पुस्तक उन साधु जी को दिखाई। साधु जी की दृष्टि जैसे कि उस शीर्षक पर गई तो एकदम से आश्चर्य करते हुए बोले, बेटा ये क्या लिख दिया है इस पर? बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समम कर सके। क्या कभी कोई विद्वान इंद्रियों के बने वशीभूत हो सकते हैं? विद्वान शब्द काटकर मूर्ख शब्द लिखो यहाँ पर। लेखक ने बहुत कुछ इस दृष्टांत दे करके उन साधु जी को बात बताई, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी। तब उस लेखक ने कहा, अगर आपको इष्टदेय लग रहा है तो आप ही अपने हाथ से मिटा दीजिए। साधु जी ने उस विद्वान शब्द को अपने हाथ से पानी से धो दिया। लेखक को बस बहुत दुख हुआ, पर कर भी क्या सकता था। वह वहां से निकला, भ्रमण करते हुए बनारस पहुंचा और बनारस में उसने 1 वर्ष तक बहुरूपिया का रूप धारण करने वाले पुरुष के पास स्त्री का वेश धारण करने की कला सीखी और 1 वर्ष तक स्त्री जैसे गान और नृत्य की कला सीखी, क्योंकि उसके मन में वो बात खटक रही थी। 2 वर्ष में जब वह स्त्री जैसा रूप धारण करने में और उन जैसी गायन और नृत्य कला में जब निपुण हो गया तो वापस उसी मार्ग से लौटा, क्योंकि उसके लिए साधु जी को जवाब देना था। और जब वह साधु जी की कुटिया के निकट पहुंचा तब उस लेखक ने सुंदर स्त्री का रूप बनाया और स्त्री वह नृत्य करती हुई, गीत गाती हुई सांझ के समय जब बाबा जी की कुटिया के निकट आश्रय लेने के लिए बैठी तो बाबा जी ने तिरस्कार भरी दृष्टि से कहा, चलो जाओ यहाँ से, यहाँ स्त्री समाज को रहने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ तो पुरुष भी नहीं रहते हैं, तुम तो स्त्री हो, स्त्री ही नहीं युवती हो, युवती ही नहीं रूपवती हो,
इसलिए तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। उस स्त्री ने दीनता भरे स्वर में कहा, महाराज मैं अबला हूँ, युवती हूँ, रूपवती हूँ, दिन बहुत थोड़ा सा रह गया है, आगे अंधेरी रात आने वाली है। अगर आगे कोई घनघोर जंगल में मेरा अपहरण कर ले गया तो मैं क्या करूंगी? पुरुषों से किसी तरह बच भी गई तो कोई हिंसक जंतु मुझे खा जाए, इसलिए मुझे इस वृक्ष की छाया में रात्रि विश्राम करने के लिए आप अनुमति दीजिए। साधु जी ने कहा, नहीं, अभी दिन बहुत है, तुम आगे जाओ, तुम यहां नहीं रुक सकोगे। उस युवती ने कहा, महाराज इतने निष्ठुर मत बनो, आप तो साधु हैं, समदर्शी हैं, हम सभी के लिए तो पितातुल्य हैं। सुमेरु भले ही चलायमान हो जाए, सूर्य भले ही पूर्व से उदित न होकर पश्चिम से उदित हो जाए, पर आप लोगों का मन कभी चलायमान नहीं होगा। इसलिए मुझे आप यहाँ रात्रि विश्राम करने के लिए अनुमति दे दें। मेरे माध्यम से आपके भजन में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं एक वृक्ष के नीचे आपके छत्र छाया में पड़ी रहूंगी। मेरे माध्यम से आपको जरा सी भी बाधा नहीं होगी। और जब वह इस प्रकार से बोली चली जा रही थी तो साधु जी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तुम अकेले नहीं रह सकोगे, इसलिए आगे जाओ। उसने कहा, नहीं साधु जी, आप तो कुछ भी कहो, मैं तो इस छाया से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। जब साधु जी ने सोचा कि ये बला किसी भी तरह से टलने वाली नहीं, तो उन्होंने अपनी कुटिया के दरवाजे बंद किए और शांति से विश्राम करने लगे। रात्रि के जैसे कि 10 बजने को हुए, वह युवती बहुत ही आकर्षक गीत गाने लगी। उसका गायन इतना आकर्षक था कि अच्छे अच्छे लोगों के मन विचलित हो जाते, चंचल हो जाते। साधु जी ने उसका रूप तो देख ही लिया था, और जैसे ही उसके गीत उनके कानों में पड़े तो उनका भी मन विचलित होने लगा। रात्रि की नीरव वेला, पक्षीगण अपने अपने नींदों में नीरव शयन करने लगे थे, और जैसे ही उसने गायन प्रारंभ किया उनका मन विचलित हुआ। वो बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हुए कि उस युवती ने बाहर से सांकल लगा दी। साधु जी ने पूछा, बेटे सांकल किसने लगा दी? उस युवती ने कहा, पिताजी मैंने। उन्होंने कहा, क्यों लगा दी? मुझे बाधा हो गई है, बाहर जाना है। तो युवती ने कहा, पिताजी कि आप अभी अंदर ही रहिए, क्योंकि ये जंगल है, निर्जन, भयंकर, यहाँ पर कोई भी दूसरा नहीं है। अगर आपका मन किसी प्रकार से विचलित हो गया तो मेरी यहाँ कौन रक्षा करेगा? साधु जी ने कहा, ऐसा खोटा विचार क्यों करती हो तुम? उस युवती ने कहा, ये तो आप अपने मन से ही पूछ लीजिए। आपके मन में खोटा विचार आए बिना मेरे मन में ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। साधु जी ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, तेरे साथ कोई भी खोटा दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। उस युवती ने कहा, यद्यपि आप सत्य कहती हैं, पर इस बात के लिए मेरा मन गवाही नहीं देता, क्योंकि ये मन बहुत ही विकृत होता है। क्या आपने रावण का उदाहरण नहीं देखा कि उसने सीता का अपहरण करने के लिए कौन सा रूप बनाया था? इसलिए आप तो कुछ भी कहो, मैं दिन होने के पहले पहले सांकल खोलने वाली नहीं हूँ। साधु जी ने जब
इस प्रकार के निराशा के शब्द सुने तो कहने लगे, मैं तुझे श्राप दे दूंगा अगर तू सांकल नहीं खोलेगी। उस युवती ने कहा, छोड़ो ये भत्स गाँव को, अगर इतनी ताकत होती तो दरवाजे ही क्यों खोलते। इतनी अगर तपस्या में शक्ति होती तो दरवाजे ही नहीं खोल लेते। मैं तो किसी भी हालत में दरवाजे नहीं खोलूं। साधु जी ने सोचा, अब ये दरवाजे खोलने वाली नहीं है, तो साधु जी अपना छप्पर तोड़ करके जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा वहां कोई युवती नहीं है। वही लेखक अपने हाथ में पुस्तक लिए हुए खड़ा है और कह रहा है कि बाबा जी आप बताएं कि जो शब्द मैंने लिखा था, बलवान इंद्रिय ग्रहो विद्वान समझ कर सके। इंद्रियों का समूह इतना बलवान होता है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने बस में कर लेता है। इसे क्या मिटा रहने दे या इसे लिख दे। साधु जी सन्ना होते हुए बोले, बेटा इस शब्द को तो स्वर्ण अक्षर में लिख देना चाहिए। तो बंधुओं, वास्तव में हमारी इंद्रियां ऐसी बलवती होती हैं कि निमित्त पाते ही उनमें वह प्रभाव दिखने लगता है। इसलिए व्रत लेने के साथ ही हमें उस प्रकार का माहौल बनाना पड़ता है जिससे हमारा मन कभी विचलित न हो पाए। आप लोगों ने देखा, आचार्य श्री ने तो ब्राह्मी आश्रम शुरू में खोला। जब बहनों को व्रत देना प्रारंभ किया, उस समय से ही उनके लिए सफेद साड़ी और बाल या तो कैंची से काटो या केशवंज करो। और रहने के लिए सबसे पहले आश्रम आचार्य श्री ने कुंडलपुर में रखा था, लेकिन वहां पर बहनों की सुरक्षा ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए फिर निर्णय लिया गया कि इन बहनों को सागर में अगर ये रहेंगी तो ये अच्छे से इन्हें शिक्षा भी मिल पाएगी और इनकी चर्या भी अच्छे से हो जाएगी। तो बंधुओं, वास्तव में जब हम अपने जीवन में इस प्रकार के व्रतों को अंगीकार करते हैं तो हमें उस प्रकार के माहौल को भी अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ता है, तब कभी हम अपने व्रतों को सुरक्षित रख पाते हैं। आज हम देखते हैं कि जो पश्चिमी संस्कार चले आ रहे हैं उसमें कुत्सित साहित्य, फिल्मी संस्कार, भड़कीले पारदर्शी वस्त्र परिधान, ये हमारी सारी मन को विकृत करने वाली चीजें हुआ करती है, जिससे हमारा मन कभी भी पवित्र नहीं बन सकता। मन को पवित्र करने के लिए पवित्र वेश, पवित्र ड्रेस और पवित्र भोजन भी होना चाहिए। इसलिए बंधुओं, आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन हम सभी के लिए संदेश देने के लिए आया कि अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार को यदि आपने अपनाया तो आपका जीवन महान बन सकता है, आपका जीवन चारित्रवान बन सकता है। जैसे कि अभी ये बालिकाएं बोलते हैं, हमें सफेद साड़ी में अच्छा फील हो रहा है, ड्रेस का प्रभाव होता है, कलर का प्रभाव होता है। मैंने आपको एक बार बताया था, मंदिर जब जाते हैं तो हल्के रंग वाले वस्त्र पहन करके क्यों जाते हैं, भड़कीले चट्ट कलर वाले क्यों नहीं पहनते हैं। मंदिर जब जाते हैं तो केसरिया या बिल्कुल हल्के रंग वाले वस्त्र क्यों पहन करके जाते हैं, रंगों का प्रभाव हुआ करता है। शादी विवाह जब होते हैं तब उस समय तामसिक वातावरण होता है, इसलिए उस समय वहां पर ऐसे चट्ट कलर वाले वस्त्र होते हैं जिनके माध्यम से आप सभी के विचारों में उत्तेजनाएं बढ़ती जाती हैं।
लेकिन यहाँ का वातावरण न पवित्र होता है कि मात्र ड्रेस पहनने भर से हमारे मन में अपने आप पवित्रता का भाव होता है, अपने आप में पावनता का परिणाम बनता है, अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है। तो अपने वेश को भी ऐसे रखें, अपनी ड्रेस को भी ऐसा रखें, अपने आसपास के वातावरण को भी ऐसा पवित्र बनाएं ताकि हमारा मन किसी प्रकार की विकृतियों से न भर पाए। समय हो रहा है, यहाँ बहुत सारी वार्ताओं भी होना है, इसलिए मैं इतना ही कहकर अपने गाने को विरामगी हूँ। मुझे महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य यूनिवर्सिटी महाराज